अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ महीनों से इंडिया फोबिया से पीड़ित हो गए। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते उनके दिमाग में सिर्फ भारत चल रहा है। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान भारत, चीन और रूस के एक मंच पर आने से लगता है ट्रंप और बौखला गए हैं। ट्रंप ने अपनी इस बौखलाहट को जाहिर भी कर दिया। आज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया। इसके आगे उन्होंने तंज करते हुए लिखा, उम्मीद करता हूं इनका साथ लंबा और समृद्ध हो। जब ट्रंप के इस बयान के बारे में पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। Regarding the post, I have no comments to offer on this post at this point. सरकार भले ही अभी कुछ बोलने से बच रही हो, लेकिन आज डीएनए में हम ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करेंगे। ट्रंप के ये कहने का क्या मतलब है, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है? क्या भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री ने ट्रंप को अंदर तक हिला दिया है और इसकी वजह से वो घुटने टेक रहे हैं, या फिर ट्रंप भारत को अपने दोस्तों की लिस्ट से बाहर कर चुके हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले आपको एससीओ समिट की कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग तियानजिन में एक साथ दिखे। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों ने पूरी दुनिया को यह संकेत दिया कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। चीन, रूस और भारत को एक साथ आने से यह पता चला कि बदली हुई परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले देश साथ आ सकते हैं। खासतौर पर भारत और चीन के बीच नए समीकरण से ट्रंप को झटका लगा है। ट्रंप के 50% टैरिफ और पीटर नवारो जैसे उनके सहयोगियों के भारत विरोधी बयान के बीच 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंचे। गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में जो कड़वाहट थी वो तियानजिन में नहीं दिखाई दी। शी जिनपिंग ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने विरोधी की जगह दोस्त बनने, सीमा विवाद सुलझाने और व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति जताई। जिनपिंग ने बातचीत के बाद कह दिया कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए। इससे भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने के संकेत मिले। जिनपिंग और पुतिन के साथ मोदी की मौजूदगी से ट्रंप को साफ साफ पता चल गया कि उनकी धमकियों के बाद भी भारत अपने राष्ट्रीय हितों से नहीं हटेगा। पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में भारत अमेरिका के दखल को मंजूर नहीं करेगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भी भारत पीछे नहीं हटेगा। दरअसल पिछले 4-5 महीनों से ट्रंप लगातार भारत के साथ अमेरिका के संबंध को कमजोर करने में लगे हुए। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगभग 40 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, लेकिन भारत ने इसे हमेशा खारिज किया। ट्रंप का पिछलग्गू बनते हुए पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया, लेकिन भारत ने युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका को स्वीकार ही नहीं किया। ट्रंप ने भारत पर एक तरफा ट्रेड डील थोपने की कोशिश की, जिससे भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर्स को नुकसान होता, लेकिन भारत ने साफ किया कि वो इस तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। जब भारत ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया और उसके बाद रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाकर 25% और टैरिफ लगा दिया गया और 50% टैरिफ लगाया गया, जो सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत ने यह कहकर ट्रंप को आईना दिखाया कि रूस से यूरोप भी तेल खरीदता है। और उसके बाद आप स्थितियां जानते हैं किस तरीके की ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी चली है और एक के बाद एक ये सारी चीजें सामने आती रही। कुल मिलाकर ट्रंप का आज का सोशल मीडिया पोस्ट एससीओ में भारत, रूस और चीन के बीच बनी साझेदारी से पैदा हुई जलन को दिखाता है। और ट्रंप की यह जलन एक बार नहीं, बार बार दिखती है। कूटनीति का मंच हो या कारोबार का, ट्रंप अपनी भारत विरोधी सोच को जाहिर कर ही देते हैं। ट्रंप का यह जलन वाला रवैया व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई प्रोफाइल डिनर के दौरान भी सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ने व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों को खाने पर बुलाया। ट्रंप ने इस आयोजन को हाई आईक्यू यानी बेहद बुद्धिमान लोगों का जमावड़ा बताया था। डिनर के दौरान ट्रंप ने बारी बारी से टेक कंपनियों के मालिकों और सीईओ से अमेरिका में उनके निवेश की योजनाओं के बारे में पूछा। जब ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से यही सवाल पूछा तो भारत से चिढ़ने वाली उनकी सोच साफ दिखाई दी। मित्रों, ट्रंप ने कुक से बातचीत के दौरान कहा कि पहले आप कहीं और थे। ट्रंप की तरफ से कहीं और कहने का मतलब है भारत। यह शब्द भारत से ट्रंप के जलन के बारे में बताता है, क्योंकि एप्पल ने भारत में ही बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने भारत में आईफोन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का भरोसा दिया है। इस निवेश के जरिए एप्पल भारत में आईफोन की सालाना उत्पादन क्षमता 4 करोड़ यूनिट से बढ़ाकर 6 करोड़ यूनिट करना चाहता है। मेड इन इंडिया आईफोन का निर्यात अमेरिका के बाजार में भी होगा।
ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बाद भी एप्पल पीछे नहीं हटा। भारत में एप्पल के इसी निवेश से चिढ़कर मई महीने में ट्रंप ने टिम कुक को धमकाते हुए कहा था कि वो भारत में आईफोन नहीं बनाए। जी न्यूज़।